गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में जो है हमने हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमारा 2nd चैप्टर पेंडिंग है, 1st हो गया है, 4th हो गया है। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं हमारा 5th चैप्टर, दैट इज़ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले तो हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर दें किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, वेदर वो एल्केन है, वेदर वो एल्कीन है या फिर वो एल्काइन है, अगर हम क्या कर दें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक या मोर देन वन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो वहाँ पर क्या है, अगर रिप्लेस करने के बाद अगर हम क्या लगा दें, कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अगर एक हैलोजन हटाते हैं तो मोनो हो जाएगा, 2 लगाते हैं तो डाई हो जाता है, 3 लगाते हैं ट्राई, 4 हो जाता है तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव हम उनको क्या है बोल देते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई भी आप पेरेंट कार्बन ले लीजिए, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो आप किसी के अंदर से भी अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हैलोजन डेरिवेटिव आ जाता है। तो उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एलिफेटिक मतलब लीनियर चेन में। अब लीनियर चेन हैलोजन डेरिवेटिव को फर्दर हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हेलो एल्केन, सेकंड हेलो एल्कीन, थर्ड इज हेलो एल्काइन। हेलो एल्केन मतलब आपके पास कोई भी एल्केन था, मान लीजिए यही था मीथेन, आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक क्लोरीन लगा दिया, दिस इज नोन एज हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्कीन, किसी भी एल्कीन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, जो है एक क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, हेलो एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्कीन बोलते हैं। और जनरली जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं एल्कीन के, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीनाइल हैलाइड्स। और इसका तो कॉमन नेम जरूर याद रखना है भैया आपको, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इसमें क्या है, जो क्लोरीन है उसी कार्बन से अटैच है जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोल देते हैं, विनाइल बोल देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो उस केस में उसको हम क्या बोल देते हैं, अलाइल क्लोराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अलाइल। तो अगर आपके पास अलाइल क्लोराइड आ जाए तो आपको 3 कार्बन बनाने हैं, और अगर विनाइल आ जाए तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कीनाइल। क्या बोलते हैं? एल्कीनाइल हैलाइड्स भी हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, आगे है हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइंस क्या होते हैं भाई, अगर हम एल्काइन से एक जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और कोई भी हैलोजन लगा दें, तो हमारे पास क्या मिल जाते हैं, हेलो एल्काइंस मिल जाते हैं। इनको जनरली इनके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, एल्काइनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। ध्यान रखें, यह है एल्की की मतलब एल्कीन। ठीक है, एल्कीनाइल मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगाया है, कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप लगाया है। एल्काइनाइल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एल्काइनाइल, एल्काइन मतलब एल्काइन ग्रुप से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और क्या लगाया है, हैलोजन डेरिवेटिव लगाया है। सिमिलरली ये तो था एलिफेटिक। सेम एरोमेटिक भी तो हो सकते हैं ना। अब एरोमेटिक क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। न्यूक्लियर मतलब जब हमारा जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है। अब देखिए, यहाँ भी डायरेक्टली रिंग से अटैच है, यहाँ भी डायरेक्टली क्या है, रिंग से अटैच है, तो है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। लेकिन यहाँ देखिए साइड चेन, अब जो हमारा हैलोजन है वो क्या है, साइड चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ये देखिए, बहुत फेमस है भाई ये बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए, अब ये जो क्लोरीन है वो क्या है, साइड चेन का पार्ट है, तो ये क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन हमें ओनली क्या पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है एल्काइल हैलाइड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड, ये जो एल्केन के हैलाइड्स होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। एल्केन के डेरिवेटिव को एल्काइल हैलाइड, एल्कीन के डेरिवेटिव को एल्कीनाइल हैलाइड। ठीक है, और अल्काइन के डेरिवेटिव को एल्केनाइल हैलाइड्स बोल देते हैं, एल्काइनाइल हैलाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, ओनली एल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, अब अगर हम क्या कर दें किसी भी एल्केन से क्या कर दें, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और क्या लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, जिनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1। बिल्कुल, जनरली क्या होता है, CnH2n+2 होता है भाई एल्केन। अब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये भी हमारा किसका पार्ट है, एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, इस मिथेन से, मिथाइल से क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्या लगा दिया है, एक क्लोरीन लगा दिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्दर इनको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड्स। प्राइमरी हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें
आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर ओनली एक ही कार्बन से अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी हैलाइड्स। सेकेंडरी में क्या होता है, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो अगर फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो उनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी हैलाइड्स बोल देते हैं। और टर्शियरी हैलाइड्स भी आप सबको पता है क्या होते हैं, वो हैलाइड्स जिनके अंदर क्या है, वो कार्बन जिससे हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होने को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी हैलाइड्स क्या है बोल देते हैं। ठीक है, आगे कॉमन नेम सिस्टम की बात करें तो कॉमन नेम में हमने बोल ही दिया, इनको हम इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, ऐसे हम इनको क्या दे देते हैं, कॉमन नेम इनका दे देते हैं एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्म में। लेकिन जब IUPAC नेम की बात करते हैं तो कैसे देते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास, तो सबसे पहले तो नंबरिंग देते हैं जिससे क्या है हमारे Cl को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले, तो 1 2 3 4 5। अब 3 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो यहाँ पर हम देखिए लेकिन M बाद में आता है, C क्लोरो पहले आता है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 2 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल, और ये कौन सी चेन है, पेंटेन चेन है, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चेन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन चेन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। लेकिन पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है उसकी पोजीशन में क्या आ जाता है भाई, चेंज आ जाता है, क्या आ जाता है, चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो है पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। और ये आइसोमर निकालना, स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर निकालना हमें आता है, ये हमने पहले निकाला हुआ है। अब डायरेक्टली पूछते हैं इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन पे। सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से हम इनकी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, अगर हम एल्कोहल को हेलोजन हैलाइड्स के साथ, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या है, इससे वाटर का रिमूवल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आपके पास RX बन जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl गैस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 पास करवा के भी जो है प्रिपेयर करवा सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई। क्या करते हैं इसके अंदर, कोई भी आप क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं, HCl गैस पास करवाते हैं और अंदर क्या डाल देते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल देते हैं। जैसे ही आप ये काम करेंगे, काम तो अभी भी वही होगा कि वाटर का यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी एल्केन जो है, सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे ही क्या है टर्शरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन ये OH वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। टर्शरी प्रिपेयर करना है अगर आपको, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड चाहिए, लेकिन टर्शरी को प्रिपेयर करने के लिए आप ओनली क्या कीजिए, कंसनट्रेटेड HCl डाल दीजिए इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो आपके पास क्या बन जाता है, वही वाटर रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, जो है आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो याद रखना एग्जाम में वो ना कई बार ऐसे प्रिपरेशन डायरेक्टली ना पूछ के वैसे रिएक्शन पूछेगा आपसे। मान लीजिए उसने आपको दे दिया ये दे दिया, वो कहेगा ऐसे लिख के और यहाँ लिख देगा ओनली HCl कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बस आपको दिख ही रहा है कि ये वाटर रिमूव हुआ, क्लोरीन यहाँ लगा और हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। कई बार वो ऐसे ना देके वो आपको क्या दे देगा, बाय नेम दे देगा। मान लो आपको वो ऐसे दे देगा लिख के कि कन्वर्ट 2 प्रोपेनॉल इनटू 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, बस। तो सबसे पहले आपको 2 प्रोपेनॉल बनाना आना चाहिए। 2 प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन है, सेकंड पोजीशन भी क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। किसमें कन्वर्ट करना है, 2 क्लोरो, मतलब इसको हटाया है और क्या लगाया है, क्लोरीन ग्रुप लगाया है। ठीक है, लेकिन अब देखिए प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, एक तो HCl गैस डालनी पड़ेगी और क्या डालना पड़ेगा, ZnCl2 क्या है डालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बाय नेम भी इनको क्या रखना है, आपको याद रखना है, इनके रिएजेंट जरूर याद रखने हैं। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। सिमिलरली फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी रिएक्ट करवाकर अल्कोहल को आप क्या प्रिपेयर करवा सकते हैं। ये अल्कोहल की ही चल रही हैं भैया अभी, ठीक है। जैसे आपको दे दे वो 1 प्रोपेनॉल और यहाँ लिख दे PCl5, तो कुछ नहीं सोचना समझना, एक क्लोरीन इसको दे देना है और बाकी का जो मटेरियल है वो POCl3 और HCl की फॉर्म में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चाहे आ जाए PCl5, चाहे आ जाए आपका HCl या ZnCl2 के साथ, तब आपने क्या करवाना है, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करवाना
करवाना है। नेक्स्ट है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीरियडिन, किसको, अल्कोहल को ही, तब भी आपके पास क्या बन जाता है भाई, क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। तो एग्जामिनर कैसे देगा, वो आपको दे देगा मान लीजिए ब्यूटेनॉल, कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू, डायरेक्ट बोल देगा ब्यूटेनॉल इनटू क्लोरोब्यूटेनॉल, तो घबराना नहीं है, ब्यूटेन, कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू क्लोरोब्यूटेन, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है मैडम हमें। क्यों, क्योंकि ब्यूटेनॉल हमें पता है अल्कोहल है, क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो कर दीजिए। मेथड अगर वो यहाँ रिएजेंट दे तब तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी रिएजेंट लगा के यहाँ क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसने ऐसे प्रॉपर बना के स्ट्रक्चर और यहाँ रिएजेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, SOCl2 और नीचे लिख दिया पीरियडिन, तो भी आपको पता चल रहा है कि अल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट करना है, रिएजेंट देख के हमें इसको जो है अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। और SO2 गैस, ये SO और ये ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके SO2, और ये क्या है, एक क्लोरीन यहाँ चला गया और एक HCl क्या निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक तो अल्कोहल की बात चल रही थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। बिल्कुल देखिए, अगर जब हमने एल्कीन किया था तब हमने एल्कीन जो है अल्काइल हैलाइड से एल्कीन को प्रिपेयर किया था। अब हमें उल्टा करना है, क्या करना है, अब हमें एल्कीन से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, तो बस हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन कोई भी हैलाइड डाल दीजिए, हैलोजन का हाइड्रोजन एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है जो भी है अपना अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। जिससे प्रोपीन है, अगर आप HBr का एडिशन करवा रहे हैं, तो अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड करवा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवा रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाएंगे तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, क्योंकि कहाँ क्या था, जो अटैकिंग रिएजेंट की पॉजिटिव स्पीसीज है वो कहाँ अटैक करेगी, यहाँ। और यहाँ पर इन द एब्सेंस करवा रहे हैं, प्रेजेंस करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर आकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। सिमिलरली आप हेलोजिनेशन एल्केन का भी करवा सकते हैं। जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हेलोजिनेशन करवाते हैं एल्केन का, तो आपके पास क्या बन जाता है, क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लस इस रिएक्शन का एक कुछ एडवांटेज भी बोल लीजिए आप, डिसएडवांटेज भी, कि जब आप रिएक्शन करवाने लगते हैं तो आपको क्या है, साइड प्रोडक्ट भी बहुत मिलते हैं इसके अंदर। मतलब आपको सिर्फ मोनो ही नहीं, आपको डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजिनेटेड भी कंपाउंड्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन की। फिंकल-स्टीन रिएक्शन किस लिए यूज होती है, ये क्या है, एक्सचेंज करने के लिए, हैलोजन एक्सचेंज बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हैलोजन्स का एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये ब्रोमो इथेन था, आपने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो अब क्या हो जाएगा, इनके बीच में हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। C2H5 तो ले लेगा आयोडीन और सोडियम ले लेगा ब्रोमाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड और क्या बन जाएगा, आयोडोइथेन बन जाएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, हो जाएगा। सिल्वर सोल्ट से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं, ये भी हमने किया था। कोई भी सिल्वर सोल्ट का जब आप क्या करवाते हैं, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपके पास क्या बन जाता है, ब्रोमो इथेन बन जाएगा। यहाँ से ये AgBr निकल जाएगा और एक Br यहाँ कर आकर अटैच हो जाएगा और ये CO2 गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोरोडिन हर्ट्ज डिकर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, हो जाएगा भाई, हाँ जी। लेकिन यही अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड मिलने की बजाय एस्टर मिल जाएगा, डायरेक्ट एक और R ग्रुप यहाँ आकर जुड़ जाएगा और क्या है, आपको एस्टर की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, इनके सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। क्यों, क्योंकि इनका मोलिकुलर मास क्या होता है, हाई होता है, हाई मोलिकुलर मास और प्लस ये पोलर होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अगर कोई एक गिवन अल्काइल ग्रुप दे रखा है आपको, मान लो, ठीक है, मान लो है सारे प्रोपेन ही, ठीक है। प्रोपेन के अंदर क्या किया, एक बार हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन। तो जो ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का वो सबसे ज़्यादा होता है जिसके अंदर आयोडीन होता है। ये R सेम है भाई तीनों में, तब की बात हो रही है। आयोडीन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि आयोडीन का मोलिकुलर मास ज़्यादा है, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो होती है जो है धीरे धीरे क्या होती रहती हैं, डिक्रीज होती रहती हैं। जैसी साइज़ का एटम का साइज़ क्या है, डिक्रीज होता रहता है। इसका मतलब जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो साइज़ क्या है, बड़ा हो रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पर बढ़ती हैं। अगर इन पर्टिकुलर हाइड्रोजन की बात करते हैं, कोई भी हैलोजन है हमारे पास, एक पर्टिकुलर मान लो ओनली क्लोरीन ही है, ठीक है, तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है,
साइज ऑफ एल्काइल बिकॉज ऑफ जो एल्काइल हैलाइड का जो हमारा क्या है बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, साइड ग्रुप, ये जो हमारा एल्काइल चेन है ये जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या है बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चेन बढ़ेगी, अब आप एक बार मान लो R⁻CH3 है, एक बार आपने इथाइल लगा दिया, फिर प्रोपाइल लगा दिया और हमारे पास हेलोजन आयोडीन ही है, तो उस केस में क्या है, जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है मोलिकुलर मास बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, जिससे क्या है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है। और अगर पर्टिकुलर एक आइसोमेरिक फॉर्म की बात करें, मान लीजिए 3 आइसोमेरिक फॉर्म है हमारे पास, तो इस केस में किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, लीनियर चेन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, ऑल्दो ये पोलर होते हैं नेचर में, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, जिससे ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं वाटर में, जिसकी वजह से ये जनरली इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं, लाइटर होते हैं वाटर से। ठीक है। जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड, एल्काइल के क्लोराइड लाइटर होते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड बड़े होने की वजह से हैवियर होते हैं, और इनकी बॉइलिंग डेंसिटी क्या है इस ऑर्डर में क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है एल्काइल ग्रुप का, डेंसिटी क्या है हमारी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो यहाँ हमारी फिजिकल जो है प्रिपरेशन खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं हमारी, दैट इज SN1 और SN2, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। ओके, थैंक यू।